सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर हम लोग उकड़ी के मोदक बनाने जा रहे हैं। इन्हें उकड़ी के मोदक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें स्टीम कुक करके पकाया जाता है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। उकड़ी के मोदक बनाने के लिए लगने वाली सामग्री हमारे सामने है। सबसे पहले हमने लिया हुआ है 1/4 चम्मच जायफल। जायफल को हमने किस लिया हुआ है। फिर हमने लिया हुआ है 1 चुटकी नमक, 1/3 कप गुड़, 1 चम्मच देसी घी, थोड़े से काजू को हमने चॉप कर लिया है, आधा कप गीले नारियल को हमने कीस लिया है, थोड़े से बादाम को हमने चॉप कर लिया है, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर हमने लिया हुआ है और आखिर में हमने लिया हुआ है 1 कप चावल का आटा। साथ ही में हमने थोड़ा सा केसर लिया हुआ है जिसे हमने गर्म दूध में आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है और आखिर में हमने लिया हुआ है कुछ तुलसी के पत्ते। सबसे पहले हमें कढ़ाई में 1 कप पानी को गर्म कर लेना है। पानी के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच घी और चुटकी भर नमक। अब हम इस गर्म होते हुए पानी में चावल का आटा मिलाएंगे। स्टेप वाइज आटा हमको मिलाना है और उससे कुछ इस तरीके से चला लेना है। हमारे चावल के आटे ने पानी को अच्छी तरह से सोख कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप पानी और मिला लेंगे। एक बार फिर से हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे ने पानी को अच्छी तरह से सोख कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है। अब इसको हमें 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देना है ताकि भाप से हमारा चावल का आटा पूरी तरह से पक जाए। 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम हमें बंद कर लेना है। हमारा चावल का आटा पक चुका है। इसे हम फिर एक बार ढककर बाजू में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में आधा चम्मच घी को गरम कर लेना है। घी के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे किसा हुआ नारियल। साथ ही में हम इसमें मिलाएंगे कटा हुआ बादाम, कटा हुआ काजू, किसा हुआ जायफल, इलायची पाउडर। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीजों को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे गुड़। फिर एक बार हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है। रेडी है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर लेना है और इस फिलिंग को हमें रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। हमारा चावल का आटा अब ठंडा हो चुका है। इस आटे को हमें गूंद लेना है और इसका एक डो बना लेना है। अगर आपको लगे कि डो बनाते वक्त आपको थोड़ा पानी ऐड करने की जरूरत है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमने एक मोदक का मोल्ड ले लेना है। इस मोल्ड को हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस मोल्ड को हमें क्लोज कर लेना है। जो चावल के आटे का डो हमने बनाया हुआ है उसमें से थोड़ा सा चावल का आटा हम बाहर निकाल लेंगे और इसे इस मोल्ड के अंदर कुछ इस तरीके से फिल कर लेंगे। मोल्ड के वॉल्स के ऊपर हमें चावल का आटा स्टिक कर लेना है। अब हम इस मोल्ड के अंदर जो फिलिंग हमने रेडी की हुई है वो फिलिंग फिल कर लेंगे।
थोड़ी सी फिलिंग फिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक तुलसी का पत्ता और फिर एक बार हम इस पे फिलिंग को फिल कर लेंगे। मोदक के नीचे वाले हिस्से को हम चावल के आटे से इस तरह से क्लोज कर लेंगे। मोल्ड को हम ओपन कर लेंगे। लीजिए, हमारा मोदक बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमें हमारे सारे मोदक रेडी कर लेने हैं। इस तरह से हमने सारे मोदकों को रेडी कर लिया है। अब चूंकि ये उकड़ीचे मोदक है, उकड़ीचे मोदक मतलब हमें इन्हें स्टीम कुक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पानी बॉईल करने रख देते हैं। मोदक को स्टीम कुक करने के लिए एक बर्तन में हमने पानी को बॉईल कर लिया है। इस बर्तन पे अब हम एक छन्नी रख देंगे। इस छन्नी पे हम एक एक करके हमारे सारे मोदक रख देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है और मोदक को हमें ढककर 10 मिनट के लिए पका लेना है। 10 मिनट बाद गैस का फ्लेम हमने बंद कर लिया था और हमारे मोदकों को हमने बाहर निकाल लिया है और इन्हें ठंडा कर लिया है। अब हमें हमारे मोदक के ऊपर जो केसर का दूध हमने रेडी किया है उसे कुछ इस तरीके से डाल लेना है। इस तरह से हमारे गणपति बापा के फेवरेट उकड़ी के मोदक बिल्कुल रेडी है। तो आप इस गणेश चतुर्थी पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आपको, आपके परिवार को और स्पेशली गणेश जी को ये मोदक बहुत पसंद आएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले जो मोदक बनाए थे उसकी लिंक दी हुई, आप उसे भी चेक कीजिए और अपने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। गणपति बाप्पा मोरया।